Today we start class 7th, chapter number water, chapter water. Here the second part of this chapter, depletion of water table. Depletion of water table. Depletion means water table जो है किस तरह से जो है नीचे जा रही है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Water drawn from under the water ground gets replenished by the seepage of rainwater. अब वाटर जो है अंडरग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय द सीपेज ऑफ वाटर. अब जो अंडरग्राउंड वाटर जो जा रहा है वो कैसे, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्या है, सिप कर करके, ठीक है, एब्जॉर्ब कर करके सॉइल के थ्रू क्या है अंदर जो है वाटर टेबल को इंक्रीज करता है, ठीक है. लेकिन क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्स की तरह रोल प्ले करता है. हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड. बट एक रीज़न ये भी है कि वाटर टेबल जो है नीचे जा सकती है, लेकिन कब, जब वाटर जो है सफिशिएंटली रिप्लेनिश ना हो. दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीज़न. बहुत सारे रीज़न हैं इसके. फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रोल हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं. पॉपुलेशन का हो गया, इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का. और इसके अलावा क्या है, स्कांटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल. इसके अलावा क्या है, स्कांटी मतलब क्या है कि बारिश का जो लेवल है, ठीक है, या वर्षा का जो स्तर है वो कम होना, ठीक है, बारिश जो है कम होना भी इसका एक रीज़न है. तो स्कांटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल, ठीक है. अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर. इसके अलावा क्या कुछ दूसरे फैक्टर भी हैं जो इसमें अफेक्ट करते हैं. उन दूसरे फैक्टर में क्या है, वाटर टेबल जो है कुड बी डिफॉरेस्ट मीन्स कंटिन्यू जो है ट्रीज़ को कट करना, या फिर डिक्रीज इन द इफेक्टेड एरिया, या फिर जो सीप करने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए जो एरिया है, ओपन एरिया है, वो कम होना. फर्स्ट बात करते हैं हम इंक्रीज इन दी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट्स, ठीक है. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ज़रूरतों के हिसाब से हमें रहने के लिए, ठीक है, शॉप के लिए, ऑफिस, रोड के लिए क्या है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड. तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो नेचुरल है कि जो ओपन एरिया हैं वो क्या है, कम हो जाएंगे, जैसे पार्क है या प्लेग्राउंड है, कोई भी ओपन स्पेस है, ठीक है. दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड एंड व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज. अब क्या है, ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. रिकॉल द पक्का फ्लोर. अब पक्के फ्लोर को याद करो आप, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था. अब इसमें क्या है कि अगर सॉइल के ऊपर जो है आप अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं इनको रिकॉल करते हैं हम. रिकॉल कैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है आपने कि पक्का फ्लोर, ठीक है, पक्का फ्लोर को रिकॉल करते हैं कि हम अपने घर में फ्लोर पे अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो वो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है. लेकिन अगर वही ग्लास जो है आपका किसी खाली ज़मीन पे गिरे या खाली जो मिट्टी पे गिरे, ठीक है, या फिर कच्चे फर्श पे गिरे, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि सॉइल उसको जो है जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है. तो इस तरह से जो है हमने सॉइल के एब्जॉर्प्शन को पढ़ा था. अब बात करते हैं इसमें. मोर ओवर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. इसके अलावा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज अमाउंट में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन वर्क में. जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, अपना घर बनाते हैं, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. और ऑब्वियस है ये पानी कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से, ठीक है. तो सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन दी अदर वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सिप इनटू द ग्राउंड. तो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हमारे पास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी के सोर्स किसके बढ़ रहे हैं कि हम ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. और दूसरा क्या है कि हम जो पक्के फ्लोर बना के, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं. दिस रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, वाटर टेबल जो है गो डाउन.
In fact, the water table in the some parts of the many cities has gone down alarmingly low level. और कुछ बड़े शहरों में तो वाटर टेबल जो है बहुत ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है. सेकंड इसमें पॉइंट आता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज़ क्या है, वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल इंडस्ट्रीज़. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो अगर क्या है इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस है तो ऑब्वियस है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी. तो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. तो इंक्रीजिंग क्या है, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं. तो वाटर यूज्ड बाय द मोस्ट इंडस्ट्रीज ड्रोन फ्रॉम द ग्राउंड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर में क्या है, हमने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लिया, किसका, कंज्यूम किया ग्राउंड वाटर को. और दूसरा क्या है, सॉइल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने कुछ भी नहीं दिया. ठीक है, अब एक एक्टिविटी से हम देखते हैं. नेम सम इंडस्ट्रीज़ फैमिलियर टू यू. अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम बताओ जिनसे आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो, जिनके बारे में आप जानते हो, उनकी लिस्ट बनाओ आप. ठीक है, और इसके अलावा क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एंड यूज्ड इन द डेली लाइफ हो. ठीक है, आपने टीचर से डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो. और हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल. तो जो भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाटर टेबल को नीचे करने के लिए या फिर पानी के स्तर को नीचे ले जाने के लिए कितना रोल प्ले करती हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमें अभी करना है. नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मेजर ऑफ द फार्मर इन इंडिया डिपेंड अपॉन द रेन. अब ये हमें पता है कि ज़्यादातर जो किसान हैं या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के ऊपर. ठीक है, बारिश के ऊपर है तभी हम अच्छे से इरिगेशन दे सकते हैं. ठीक है, सिंचाई कर सकते हैं अपनी फसलों की. तो इरिगेशन सिस्टम सच एज द कैनल. ठीक है, इरिगेशन में हम नहरों का यूज़ करते हैं. ठीक है, इवन दी सिस्टम में सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर. ये सिस्टम भी क्या है, पानी की किल्लत की वजह से जो है सफ़र कर रहे हैं. तो देयर फॉर फार्मर हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. तो इसीलिए किसानों को क्या करना पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर का यूज़ करना पड़ रहा है. और ग्राउंड वाटर अगर कंटिन्यू एग्रीकल्चर में इरीगेशन के पर्पज़ से अगर हम यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी वाटर टेबल जो है वो, ग्राउंड वाटर जो है वो गो डाउन. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द ग्राउंड डे बाई डे. तो इसके अलावा क्या है, जनसंख्या का स्तर जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है. तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो है एक मेन सोर्स मान रहे हैं हम जो, तो उसमें भी क्या है ज़्यादा पानी यूज़ होगा तो वाटर टेबल जो है गो डाउन. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का वो क्वाइट अनइवन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें अलग अलग रोल प्ले करते हैं. सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन. कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है. कुछ ऐसे होते हैं जैसे डेजर्ट एरिया लगा लो जहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है, स्कांटी रेनफॉल. तो इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है जहाँ पर क्या है रेनफॉल जो है हर जगह पे एक जैसी नहीं होती. तो सम रीजन हैव एक्सेसिव रेन वाइल द सम रीजन हैव वेरी लिटिल रेनफॉल. तो एक्सेसिव रेन जो है वो क्या करेगी, फ्लड कर सकती है. ठीक है, बाढ़ आ सकती है. इसके अलावा जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है. तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से क्या है हम वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस नहीं कर सकते. नेक्स्ट लुक एट एक्टिविटी 16.5. गिवन हेयर इज़ ए रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया. रेनफॉल मैप देखेंगे हम अभी. इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री. लोकेट ऑन द मैप एंड प्लेस यू लिव इन. ठीक है, अब उस मैप में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो हम देखेंगे और उसके बाद आप अपनी लोकेशन को वहाँ पर लोकेट करेंगे कि आप कहाँ रहते हैं. आर यू ब्लेस्ड विद द सफिशिएंट रेनफॉल. तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपको जो है अच्छी बारिश वाला एरिया मिला हुआ है. इज़ देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन द योर एरिया थ्रू आउट द ईयर. इसके अलावा क्या है, क्या सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है आपके एरिया में जो पूरे साल भर जो है सबको पानी की सहूलियत मिले. इट मे पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज़ द सफिशिएंट रेनफॉल येट इट इज़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. या तो ये हो सकता है कि वो एरिया वो हो जहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश बहुत कम है तो वहाँ पर पानी की भी किल्लत होगी.